केएल राहुल को बहुत लंबा रन मिला है, बहुत बैकिंग मिली है उनको भाई। आप देखो अलग अलग कप्तान, विराट कोहली ने बैक कर दिया, रोहित शर्मा ने बैक किया। आप जो कह रहे हैं भाई 2014 से आप देखो ऑस्ट्रेलिया में उनका वो आगाज, पहली इनिंग्स अजीब सी हुई थी, फिर 100 किया था, फिर उसके बाद ओवरसीज वेस्ट इंडीज उन्होंने 100 किया था, मुझे याद है श्रीलंका उन्होंने 100 किया था, फिर उसके बाद जब इंग्लैंड गए थे ओवल वाला वो 100 आया था। बट उसके बाद इनके रन रुक गए थे 16 के बाद, पर्टिकुलरली जो हम बात करेंगे 16-17 के बाद इनके रन्स रुक गए थे। और कभी कभार 100 हम भी कहते थे यार कि आज आती है मैनेजमेंट डिफेंड करती है, कहती है यार इनका आपने लॉर्ड्स वाला 100 देखा है, इनका ओवल वाला 100 देखा है, इनका सेंचुरियन वाला 100 देखा है। तो हमारा भी सवाल होता था कि भाई उसके अलावा क्या नहीं, उन 4 मैचों की सीरीज में एक की 100 होता था। नहीं, 4 नहीं, इनफैक्ट बाहर बाकी भी तो टेस्ट मैच होते थे बट बाकी रन नहीं आते थे। तो हम ये पूछते थे भाई कि उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भी तो दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया गए, शुरुआत अच्छी हुई थी, मतलब वहां पर शतक नहीं उस तरीके से कन्वर्ट कर पाए थे बट अच्छी शुरुआत दी पर्थ में। उसके बाद क्या हुआ कि स्कोर वही 40-35 इस तरीके से नीचे आ गई। फिर इंग्लैंड में यार देखो, बट सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि जब आपके विराट कोहली चले गए हैं, जब आपके पास पुजारा की रिटायरमेंट हो गई, पहले ही रहाणे का पत्ता पहले ही साफ हो गया था, रोहित शर्मा जो जिम्मेदारी ले रहे थे वो भी रिटायर हो चुके हैं, तब भाई जब इन्होंने बोला भी था इन्होंने इंग्लैंड में कि यार मैं जब यहां पर पहुंचा ना इंग्लैंड में, तो मैंने देखा कि इर्द गिर्द मेरे क्या हुआ कि सारे बंदे मेरे पास आ रहे हैं कि यार राहुल भाई कैसे करना है, राहुल भाई आपको तो एक्सपीरियंस है। कह रहे मेरे को हिट हुई वो चीज फिर कि यार अब रोहित विराट नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, तो अब मुझे रास्ता दिखाना है। अगर मैं एग्जांपल सेट नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो राहुल की भी आंखें खुली, वो कहते हैं ना कि भाई कि हनुमान जी को भी शक्तियां जो है उनकी बतानी पड़ी थी। और दूसरी चीज यार अभिषेक नायर, उनके लिए क्या कहेंगे दीपक, क्योंकि अभिषेक नायर का रोल बताओ यार, उन्हें सैक कर दिया गया, ऐसा बताओ केएल राहुल को उन्होंने मजबूत बना दिया है और अभिषेक नायर को आपने सैक कर दिया था। क्या था वहां पे किसी ना किसी को करना था, तो अभिषेक नायर ही सही नहीं, वहां पे ये करना क्यों था, पहली बात ये ना। दूसरी चीज ये है कि यार देखो, एक अभिषेक नायर ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत बड़ा, मतलब उनका कोचिंग में एक नाम बन गया हो भाई, ऐसा नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अचीवमेंट लेकर आया और कोचिंग में इतना बड़ा नाम कि भाई उनसे बड़ा कोई कोच नहीं। वो एक ऐसा बंदा है जो आई थिंक बेसिक्स समझता है क्रिकेट की या किसी भी चीज की। उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अभिषेक नायर को समझा है कोचिंग में। पहला, खिलाड़ी की फिटनेस में सुधार सकता हूं क्योंकि मुझे फिटनेस का खुद आइडिया है, मैं खुद अपनी हेल्दी फिजिक रखता हूं, उसका मेरे पास आइडिया है। दूसरा, खिलाड़ी को मैं समझ सकता हूं, एज अ फ्रेंड उसके साथ काम कर सकता हूं, उसको मैं जज नहीं करूंगा, उसको मैं जाकर ना ज्यादा तकनीक नहीं सिखाऊंगा, उसको मैं सिखाऊंगा कि तुझे अपनी लिमिट में कैसे बेटर करना है। और तीसरी चीज, मैं किसी भी यंग प्लेयर के साथ जो निकल रहा है या फिर उसके साथ एक दोस्त की तरह भी, क्योंकि हम उम्र है, अब आप एक वैसा बंदा सेटअप पे लेकर आए जिसके साथ खिलाड़ी, आई थिंक मेरे को लगता है ना पर्सनली, टेक्निक ये उससे ज्यादा उनके साथ खिलाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे, कुछ भी बोल सकते होंगे, कुछ भी सोच सकते होंगे। आपने उस खिलाड़ी को निकाल दिया। आज गौतम गंभीर जितने भी हैं, कोच हैं, सब कुछ है, पर मुझे पर्सनली इतना नहीं लगता कि इनके साथ हर खिलाड़ी इतना आराम से कंफर्टेबल होगा। वो एक स्ट्रिक्ट मास्टर टाइप है, इजी अप्रोचेबल नहीं होते होंगे। दूसरी चीज, रेंट एंड डेस्कार्टेज या मॉर्नी मॉर्कल जितने भी हो गए यार, विदेशी ही होता है। इवन सुधांशु कोटक के साथ में आई थिंक ज्यादा, मैं अभी किसी का सुन रहा था, आई थिंक सूर्या ने या फिर जब रविंद्र जडेजा ने बोला था कि यार मैं तो सुधांशु कोटक के साथ ज्यादा टाइम बिताना, सितांशु कोटक के साथ ज्यादा टाइम बिताना पसंद करता हूं। तो फैक्ट वही आ जाता है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हो। अब अभिषेक नायर को आपने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दबाव पड़ रहा था। भाई क्या वही सारी सैलरी ले रहे थे? क्या वही सबसे ज्यादा अभिषेक नायर खराब थे? क्या अभिषेक नायर ने सबसे पहले जब अभिषेक नायर की बात हुई, मतलब रोहित शर्मा के साथ तो उनकी एसोसिएशन है ही, रोहित शर्मा की फिटनेस पर काम किसने करवाया है? अरे नायरी यार, ये क्या कर रहा है यार, तू ये बता, ये कर, ऐसे कर, वैसे अभिषेक नायर ने करवाया है ना काम। और उसके साथ साथ भाई उससे पहले दिनेश कार्तिक को जो ट्रांसफॉर्म करके वापस लेकर आए, वो किया। दिनेश कार्तिक ने भाई जो उनसे सीखा, उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने जितेश शर्मा खड़ा कर दिया। अभिषेक नायर, अभिषेक नायर इनफैक्ट जो हम बात करते हैं ना यार उनकी, अपने जो केकेआर में अंकुश रघुवंशी, उनके साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो यार अभिषेक नायर जो है प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक मतलब एज ग्रुप से भी और फिर उसके ऊपर भी, तो ये क्रेडिट अभिषेक नायर को भी जाता है। आज जो आप केएल राहुल देख रहे हो ना, केएल राहुल 2.0, मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर रिलायबल, हम उनको नाम दे रहे हैं, तो ये रोहित शर्मा ने लगाई अर्जी और केएल राहुल को बनाया वहां पर एक तगड़ा बल्लेबाज। किसने? अभिषेक नायर ने। अभिषेक नायर का पूरा जो है यहाँ पर एक उनका किरदार रहा है। नो डाउट मेहनत केएल राहुल की थी, उन्होंने इवन यार बता भी रहे थे कि मेंटल एस्पेक्ट्स पर काम करने के लिए अलग अलग कोचिंग ली, F1 ड्राइवर्स वाला भी वहां पर उन्होंने रिफ्लेक्सेस से लेकर उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है और स्किल उनके पास थी ही, बट थोड़ा बहुत फाइन ट्यून की जरूरत थी जो कि वहां पर करी भी गई है। केएल राहुल का घर पर जो आखिरी 100 आया था वो आया था दिसंबर 2016, 199 रन अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद सवाल होता था कि भाई कि कब करेगा राहुल, और कब करेगा राहुल से ये बन चुके हैं अब मिस्टर रिलायबल। और उस दौरान बीच में आप देखो, हालांकि जो हम बोल रहे हैं कि घर पर 100 नहीं आया, उनके 600 आए, मतलब ये छठा 100 है। 500 जो 600 उन्होंने बीच में देखे थे वो बाहर आए, मतलब कि
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में पर्टिकुलरली। उसके बाद ये उनका 11वां 100 है, तो ये 100 जो है घर पर आया है, तो इसके लिए जो है केएल राहुल की तारीफ बनती है दीपक, और मिस्टर रिलायबल बन गए भाई। नहीं भाई, बात वही है ना कि जब आप लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, केएल राहुल, जो हम बात पहले करते थे कि केएल राहुल किसी और से सीखे, आज हम ये बोलेंगे कि केएल राहुल से लोग सीखे भाई, कि इवन यशस्वी जायसवाल सीखे, वही इसीलिए कि यशस्वी सीखे, शुभमन भी आज भाई 50 बहुत अच्छे, आज शुभमन के जो 50 था जबरदस्त कंट्रोल था यार, 50 में मतलब उन्होंने जबरदस्त कंट्रोल दिखाया, लेकिन 100 नहीं गया ना, वो आगे नहीं बढ़े। केएल राहुल जिस तरीके की बैटिंग अभी 176 करके आ रहे हैं, वहां पर उन्होंने बड़ी इनिंग खेली। अब केएल राहुल के लिए वो टाइम आ गया है ना जब इन्हें हर चीज पाने का टाइम आ गया इनके लिए भाई। ये कहीं और पे खेलेंगे, वहां जरूरत होगी टीम को मैच जिता देंगे, यहां पर टेस्ट मैच में जरूरत होगी 100 मार दिया, मतलब केएल राहुल के लिए तारीफ। और हम तो भाई यही चाहेंगे कि यार केएल राहुल क्या है कि अब अपने करियर में जो अचीव नहीं कर पाए थे पिछले कई सालों में, ऑलमोस्ट इनको 10 साल हो गए यार टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, अब ये अगले 4-5 सालों में वो करे, इस साल जैसे कर रहे हैं। जो आपने कहा कि तकरीबन 9 साल तो हो गए ना, दिसंबर 2016 से आज हम यहाँ पर जब बैठे हुए, तो ये आपका अक्टूबर चल रहा है 2025, तो ये तकरीबन 9 साल का समय। और उससे पहले भी घर पर केएल राहुल उस टाइम तक सवाल नहीं थे, क्योंकि वो घर से बाहर हर जगह 100 मारते थे, और वो सीजन घर पर खेला था इन्होंने, और 2016 का ही सीजन था, उसमें उन्होंने वो मारी सेंचुरी। और उसके बाद 2017 की बीजीटी में आप देखो, उस बीजीटी के भाई एक अनसंग हीरो थे, जो सबसे कॉम्पिटिटिव बीजीटी हुई, उसमें तो हर मैच में 50, 60 ऐसे 90 की स्कोर डिफिकल्ट विकेट पर वो सब किया था। लेकिन उसके बाद घर पर उनका उस तरीके से रिकॉर्ड था नहीं बढ़िया। और फिर से आपको बता दें भाई,